property the possession whereof has been transferred by theft or by extortion or by robbery or and property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी की दस्तरस्त में चोरी के नतीजे में, बत्ताखोरी के नतीजे में, रॉबरी के नतीजे में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के नतीजे में या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के जुमरे में आपके कब्जे में आई है, उसको आप स्टोलन प्रॉपर्टी यानी कि चोरी शुदा माल कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो 4 सेक्शंस पे जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के 4 सेक्शंस पे मुहित है। वज़ीरात पाकिस्तान का पहला सेक्शन है 411, दूसरा है 412, तीसरा है 413 और चौथा है 414। इन सेक्शंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की तरफ आएंगे, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 410 ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि 410 पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी डेफिनेशन मौजूद है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है क्या। मैं पहले आपको, क्योंकि ये लेक्चर जो है ये अवाम के लिए बिलुमूम है, लेकिन बिलखसूस ये वकला भाइयों के लिए, मेरे छोटे भाइयों के लिए, कि स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन 410 में है कि प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज़ बिन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन और बाय रॉबरी और and property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी की दस्तरस्त में चोरी के नतीजे में, बत्ताखोरी के नतीजे में, रॉबरी के नतीजे में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के नतीजे में या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के जुमरे में आपके कब्जे में आई है, उसको आप स्टोलन प्रॉपर्टी यानी कि चोरी शुदा माल कहेंगे। चोरी शुदा माल की आगे वो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि वेदर द ट्रांसफर हैज बीन मेड और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड विद इन और विदाउट पाकिस्तान, यानी कि इसमें इसको अनलिमिटेड कर दिया गया इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को कि ये पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर। अब इसकी एक्सेप्शन दे दी कि कौन सी चीज स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, बट इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ ए पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजेशन वेयर ऑफ इट देन सीजेस टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। यानी कि उस प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है, जो कि पहले स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती थी, उसका स्टेटस स्टोलन प्रॉपर्टी का था, वो प्रॉपर्टी सब्सीक्वेंटली लीगल वे में किसी की पोजेशन में आ जाती है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से बाहर निकल जाती है। मसलन इस डेफिनेशन में समझने वाली ये लाइन है, एक डकैती हुई, रॉबरी हुई, बत्ताखोरी हुई, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुई, वट एवर द केस में भी जो मैंने ऊपर बयान कर दिया, अगर उस तनाजर में कोई प्रॉपर्टी आती है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, और अगर वो प्रॉपर्टी स्पुर्दारी पे हासिल कर ली जाती है तो उसका स्टेटस उसकी पोजेशन की हद तक स्टोलन प्रॉपर्टी का नहीं रहेगा। अब स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इसलिए की है लेजिस्लेचर ने कि इसको फार्मूलेट करते हुए आप सेक्शन 411, 412, 413 और 414 को आसानी से समझ सकें। अब अगर तो सब्सीक्वेंट स्टेज में उसका स्टेटस लीगल हो गया तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं। अब मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि मेंस रिया प्लस एक्टस रियस ये बनता है जुर्म। अगर मेंस रिया मिसिंग है, एक्टस रियस है, जुर्म नहीं है। एक्टस रियस मिसिंग है, सिर्फ मेंस रिया है, जुर्म नहीं है। अब एक और चीज आप समझने की कोशिश करें, वो है नॉलेज।
अगर आपके पास किसी भी इलीगल एक्ट, इलीगल प्रॉपर्टी जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी भी आता है, आपके नॉलेज में नहीं है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है, तो भी किसी स्टोलन प्रॉपर्टी का आपकी पोजेशन में से निकलना जुर्म नहीं है। दो जजमेंट्स में आपको रेफर करूंगा, आपने इन दो जजमेंट्स को बड़ी माइन्यूटली पढ़ना है। ये मेरे जो यंगस्टर्स भाई हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा अगर आप ये सेक्शंस, ये लेक्चर पढ़ने सुनने के बाद ये सेक्शंस गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानियां होंगी। ये है पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट 1971, सुप्रीम कोर्ट पेज 725, और सेकंड जजमेंट है 2014 पीसीआर LJ 88 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 88। ये दो जजमेंट्स जरूर पढ़िएगा, ये बड़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब हम बैक टू द पॉइंट कि स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, स्टोलन प्रॉपर्टी को हमने समझ लिया कि कानून की नज़र में स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है। अब क्या वो मुहर्रकात हैं कि जिसकी बुनियाद पे लेजिस्लेचर ने स्टोलन प्रॉपर्टी का किसी की पोजेशन में होना जुर्म करार दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पोजेशन में जाती किस निज पे है। पोजेशन में नोइंगली जाएगी तो जुर्म, अगर नोइंगली नहीं जाएगी तो जुर्म नहीं, ये तो हमने क्लियर कर दिया। अब इस चीज को समझने के लिए अगर हम 411 की वर्डिंग पढ़ लें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इसको समझते हुए। फिर हम इस तरफ आएंगे कि लेजिस्लेचर ने इन अशिया की पोजेशन को इन अशिया को अपनी पोजेशन में रखना जुर्म क्यों करार दिया। 411 की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, whoever dishonestly receives or retains any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property, या उसके इल्म में हो या ऐसी रीजंस, ऐसी वजूहात वाजिया हो कि जिससे ये साबित हो कि इसको पता है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। मतलब नोइंगली का तो एक डेफिनेशन है ना कि मुझे पता है। अब एक बंदा झूठ बोलता है, कहता जी मुझे नहीं पता कि ये स्टोलन था, लेकिन उसकी मुहर्रकात, उसकी रीजंस, उसकी वजूहात बता रही हैं कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी इसने खरीदी है और इसको इसने आगे सेल आउट करना है, तो उस सूरत में भी ये जुर्म है। यानी कि ये दो चीजें साबित करनी पड़ेंगी आपको ट्रायल में अगर आप प्रोसिक्यूशन की जानिब से हैं तो कि जनाब नोइंगली आर रीजंस टू बी बिलीव दैट ही नोज दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करना है। अब आप बतौर डिफेंस वकील, आपके पास ये एम्पल पावर्स हैं कि आप इसको साबित करें कि ये इसके नॉलेज में नहीं था, आप ये साबित करें कि कोई ऐसी रीजन भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसी वजह भी मौजूद नहीं है जो इसके नॉलेज में हो। इसलिए ये दोनों तरफ से अब 511 उन्होंने कह दिया कि जनाब ये मामलात हैं कि नोइंगली और रीजंस टू बी नो, इसकी सजा उन्होंने रखी है 3 साल, जुर्माना या दोनों। ठीक हो गया। अब सवाल इस तरफ आता है कि कितना हो गया